नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या शब्द, सिर्फ शब्द, एक सुरक्षा कवच बन सकते हैं? आज हम एक ऐसे ही प्राचीन संस्कृत स्तोत्र राम रक्षा स्तोत्रम की दुनिया में उतरेंगे। कहते हैं कि ये एक ऐसा भजन है जो ध्वनि का मतलब आवाज का एक अभेद्य कवच बना देता है। तो चलिए इस रहस्य को समझते हैं। तो ये स्तोत्र, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, भगवान राम को समर्पित है। वही भगवान राम जिन्हें हम अक्सर उनकी पत्नी सीता जी के साथ देखते हैं। पर देखिए, ये सिर्फ एक प्रार्थना से कहीं ज्यादा है। इसे सुरक्षा का एक बहुत ही शक्तिशाली आह्वान माना जाता है। तो सवाल यही है, क्या कोई प्रार्थना सच में एक कवच बन सकती है, एक ढाल? यही वो सवाल है जो आज की हमारी इस पड़ताल के बिल्कुल केंद्र में है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे एक भजन को एक सुरक्षा कवच की तरह देखा जाता है। तो चलिए पहले सेक्शन में चलते हैं, ध्वनि की एक दिव्य ढाल। आखिर ये ध्वनि की ढाल है क्या चीज? आइए समझते हैं कि कैसे एक भजन को एक असली, एक वास्तविक सुरक्षा कवच की तरह रचा गया है। देखिए, इस भजन को राम रक्षा कवच के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो शब्द है ना, कवच, ये संस्कृत का शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है आर्मर या सुरक्षा कवच। तो मतलब नाम ही अपने आप में इस स्तोत्र का पूरा मकसद साफ कर देता है, शरीर और आत्मा दोनों की रक्षा। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये इतना शक्तिशाली भजन ये आया कहाँ से? इसकी जो उत्पत्ति की कहानी है ना, वो किसी आम कविता या रचना जैसी नहीं है। कहते हैं कि ये एक दिव्य प्रेरणा से जुड़ी है। परंपरा ये मानती है कि ये भजन किसी इंसान ने नहीं लिखा, ये कोई मानवीय रचना नहीं है, बल्कि इसे सीधे सीधे मानवता के लिए एक दिव्य उपहार की तरह प्रकट किया गया था। और इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि ऋषि बुध कौशिक गहरे ध्यान में थे जब साक्षात भगवान शिव उनके सपने में प्रकट हुए, और उन्होंने ही ऋषि को ये पूरा का पूरा स्तोत्र सुनाया। और जब ऋषि की नींद खुली तो उन्होंने इसे हूबहू जैसा सुना था वैसा ही लिख दिया। तो चलिए, अब जब हम इसकी दिव्य उत्पत्ति के बारे में जान गए हैं, तो जरा इसकी बनावट को भी समझ लेते हैं। मतलब इसके अलग अलग हिस्से क्या हैं और उनका क्या मतलब है। किसी भी पाठ की शुरुआत होती है विनियोग से। अब ये विनियोग क्या है? इसे आप एक तरह की प्रस्तावना या एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट समझ सकते हैं। इसमें बताया जाता है कि भाई, इस स्तोत्र के ऋषि कौन हैं, देवता कौन है और इसका असल मकसद क्या है। मतलब पाठ शुरू करने से पहले ही अपना इरादा पक्का कर लेना। विनियोग के बाद आता है ध्यानम। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये एक ध्यान का श्लोक है। ये पाठ करने वाले को भगवान राम के स्वरूप पर अपना ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, ताकि देवता के साथ एक गहरा कनेक्शन, एक गहरा संबंध महसूस हो सके। और फिर आता है मुख्य स्तोत्रम। ये इस पूरे पाठ का दिल है, इसकी आत्मा है। यहीं पर एक एक श्लोक, एक एक शब्द से उस दिव्य सुरक्षा कवच को बुना जाता है जिसके बारे में हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। चलिए अब इस स्तोत्र के सबसे अनोखे, सबसे दिलचस्प पहलू पर आते हैं, शरीर के लिए राम का कवच। ये कैसे काम करता है, देखते हैं। देखिए, इसकी खासियत यह है कि इसमें शरीर के हर एक अंग की सुरक्षा के लिए भगवान राम के एक खास नाम या उनके एक विशेष रूप को पुकारा जाता है, उनका आह्वान किया जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप आवाज से, ध्वनि से अपने चारों ओर एक कवच बना रहे हों। तो ये कवच बनता कैसे है? बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, सिर से लेकर बिल्कुल पांव तक। स्तोत्र की शुरुआत होती है, राघव मेरे सिर की रक्षा करें। राघव यानी कि रघु के वंशज। फिर कानों की रक्षा के लिए आह्वान है, विश्वामित्र के प्रिय। तो हर नाम का एक अपना खास मतलब है जो भगवान राम के जीवन की किसी न किसी घटना से जुड़ा हुआ है। शरीर के मध्य भाग के लिए खर का वध करने वाले, यहां उनके वीर रूप को याद किया जा रहा है। और फिर आखिर में भगवान राम से पूरे शरीर की, संपूर्ण देह की रक्षा की प्रार्थना की जाती है। और इस तरह एक एक अंग को सुरक्षित करते हुए ये जो ध्वनि का कवच है, ये पूरा हो जाता है। अच्छा, तो इस कवच को धारण करने का, या यूं कहें कि इस स्तोत्र का पाठ करने का फल क्या मिलता है? चलिए जानते हैं कि ये स्तोत्र अपने पाठ करने वालों से क्या खास वादे करता है। स्तोत्र के जो आखिरी छंद हैं, उन्हें कहते हैं फलश्रुति। और जैसा कि नाम से पता चलता है, ये बताते हैं कि इस आध्यात्मिक अभ्यास को करने से क्या फल, क्या रिवॉर्ड मिलता है।
श्लोक नंबर 10 में तो साफ साफ लिखा है कि जो कोई भी इस स्तोत्र का पाठ करता है उसे लंबी आयु मिलती है, सुख शांति मिलती है, संतान सुख मिलता है, हर काम में विजय मिलती है और इन सब के साथ साथ विनम्रता का भी वरदान मिलता है। इस स्तोत्र का एक और बहुत ही शक्तिशाली नाम है वज्र पंजर। वज्र यानी इंद्र का वो हथियार जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, और पंजर मतलब पिंजरा, तो मतलब हुआ एक ऐसा अभेद्य पिंजरा, एक ऐसी ढाल जिसे कोई भेद नहीं सकता। और शायद इस पूरे स्तोत्र का जो सार है, जो निचोड़ है, वो इसके आखिरी श्लोक में छिपा है। इसमें भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं कि सिर्फ एक बार राम नाम का जाप करना भगवान के 1000 नाम लेने के बराबर है। सोचिए, बस एक नाम में इतनी शक्ति। तो आखिर ये है क्या? ध्वनि से बना एक कवच, मन की शांति का कोई रास्ता, या फिर कविता का एक शानदार नमूना? या फिर सवाल ये है कि आखिर एक नाम में कितनी शक्ति हो सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।